क्लरिकल दे रहा हूँ, बहुत बेसिक आ गया, ऐसे भी हो सकता है। लेवल डिसाइड होगा और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले ये 7-8 महीने में है। 5th तक एग्जाम है, उसके बाद में एग्जाम बैंकिंग मध्ये नसतात। एसबीआई पीओ का फॉर्म बीच में आउट हुआ था, एसबीआई पीओ का एग्जाम प्रीलिम का डेट आ चुका है। बी निगेटिव होता है तो समझ लो ना बी का वैल्यू पॉजिटिव आए। किसी को लगा सर मैं ये भूल जाऊंगा चार्ट, तो इसको ट्रिक्स क्या है देखिए कैसे। अब इसको कभी नहीं बोलोगे, उसका तरीका बता रहा हूँ। 1+9 कितना? 10। 2+8 कितना? 10। 3+7 कितनी? 10। 4+6 10। तो 5+5 10 ही होता है, तो वैसे ये 0 का 0 ही आएगा। यहां पर आप 7 देखा आपने, बट 7 ये किसका आ रहा है? 3 का। और यहां पर 3 नजर आ रहा है, उसका क्या आ रहा है? 7। बाकी नंबर एज इट इज, बाकी नंबर एज इट इज का मतलब 0 का मतलब 0। सर मी स्टार्टिंग पासून सिम्प्लिफिकेशन पूर्ण बघितले। उसके बाद में कौन सा टॉपिक चला? डेटा इंटरप्रिटेशन। तीसरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कौन सा? क्वाड्रेटिक। और इसके बाद में एक ही टॉपिक बचा है मेरा, कौन सा? नंबर सीरीज। अगर ये 4 टॉपिक जिसने भी पढ़ लिया, समझ लेना आपका प्रीलिम निकलेगा। कि ये क्वाड्रेटिक नाम का जो टॉपिक आएगा वो प्रीलिम में 5 मार्क्स लेके आएगा आपको। और प्रीलिम में 5 मार्क्स आने के बाद में मेंस के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो मेंस के लिए इसका वेटेज कितना आएगा? 10 मार्क्स आएगा। तो आपको वेटेज ओरिएंटेड इसको समझना है। और इसमें ध्यान से देखना है कि प्रीलिम में अगर 5 क्वेश्चन आ रहे होंगे तो वो 5 के 5 हर एक टाइप के ऊपर आने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कैसे ना, कल मैंने 2 टाइप आपको अभी तक मैंने समझाए हैं। एक क्या, आपका एक बेसिक क्वाड्रेटिक का इक्वेशन आया, हम लोगों ने कंपैरिजन किया और आंसर दे दिया। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था, डायरेक्टली वेरिएबल निकाल रहे थे, मतलब एक्स की वैल्यू पुट की, वाई की वैल्यू, कंपैरिजन किया, आंसर आया। प्लेन नंबर चल रहे थे, ज्यादातर एकदम आसान वाले नंबर चल रहे थे। कल थोड़ा सा हल्का सा पैटर्न को चेंज किया गया था, जिसमें नंबर को क्या लाया गया? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी ऐसे नंबर जिसकी वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, अंडर रूट वाले नंबर। तो उस केस में आपको नहीं कि रैशनल इरेशनल का थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए, इरेशनल को कैसे बना सकते हैं, तो एक सवाल वहां से आ सकता है। आज का मेन कंसेप्ट ऐसा है कि आज आपको ये चीज सीखने को मिलेगी कि उसमें आप पेन ना उठाए और तो भी आपका आंसर टिक कर दो। ये एक तरीका होता है कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने कंसेप्ट देखा, आप सीधा आंसर दे सकते हो। और ये रूल को कहा जाता है साइन रूल। ठीक है, जो साइन टेबल हम लोग कहेंगे सिग्नेचर टेबल, हाँ, तो उसके द्वारा हम लोग इसकी वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे सर, और इसका रीजन क्या होगा ये समझिएगा। हम लोगों ने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्मूला है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी देखिए, अभी तक जितने भी एग्जाम्पल आप सभी ने, हम लोगों ने क्लास में देखे, वो सभी के सभी क्वाड्रेटिक का ही बनाया गया था। लीनियर इक्वेशन अभी तक मैंने ऐड नहीं किया है, क्यूबिक इक्वेशन अभी तक ऐड नहीं किया गया। क्यूबिक इक्वेशन वैसे भी प्रीलियम में नहीं आएगा, वो कहां पर आएगा? मेंस में आएगा। मेंस में ही आएगा, प्रीलियम में या एसबीआई या जितने भी आप जो एग्जाम दोगे, क्लर्क वगैरह पीओ, सभी के मेंस में आ जाएगा। तो ये हमारा जनरल है। अब ये जनरल फॉर्मूले को बनाते समय हम लोगों ने कहा ये जो पैटर्न है, या इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसका साइन आपने ऑलवेज ऑब्जर्व किया होगा कि जो ए नाम का लेटर है ना, ए का साइन हमेशा हम लोग क्या रखते हैं? पॉजिटिव रखते हैं। आपने पहला लेटर जो देखा उसका कभी भी साइन आपको नेगेटिव आया ही नहीं होगा। तो मैं यहां पर एक टेबल बना रहा हूं कि मान लो कि ए बी सी नाम के 3 नंबर्स होंगे, कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे। तो हम लोगों ने कहा यहां पर ए लेटर है, यहां पर बी लेटर है और यहां पर सी लेटर है। दीज आर द ए बी सी लेटर। अब हम लोगों ने इसका एक इक्वेशन बनाया सर, इक्वेशन में इसकी वैल्यू आई, और वैल्यू आने के बाद में 2 वैल्यू निकलती है कि नहीं? नॉर्मली 2 वैल्यू हम लोग कहते हैं। तो मैंने कहा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या है? तो एक है अल्फा और एक है बीटा, जिसको हम लोग रूट्स कहते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा, दीज आर द रूट्स। अब मैंने क्या कर दिया, इनको हम लोग टेबल के फॉर्म में लिखेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। ये टेबल के फॉर्म में लिखा। जनरली हम लोग एक ही साइन हमेशा कौन सी रखते हैं? पॉजिटिव रखते हैं। पहला इक्वेशन कभी भी देख लो आपका पॉजिटिव आया होगा। तो अब मैंने यहां पर लेके आ गया और इस टेबल को। अब देखो बुक में या कुछ लोगों ने, मैंने ये भी देखा कि यूट्यूब के ऊपर इतने भरमसाठ रूल बनाए गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। डेंजर चीज क्या होती है, मैं हर एक चीज को फॉर्मूला फॉर्मूला ही पढ़ाते रहूं, तो आप एग्जाम में नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? तो वो याद नहीं आएगा। एकदम फ्लाईलाइट मोड कर दो, जितना आसान हो उतना ही याद करूंगा, डिफिकल्ट वाला याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिक बेसिक वाला चलते हैं कि जो जल्दी जल्दी एग्जाम में बना दिया जाए। तो अब ये जो वैल्यू हमारे पास टेबल बना है, इसमें हम लोगों ने अल्फा बीटा एंड बाकी के वैल्यू यहां पर अभी पुट करने वाला है। अब मेरा कहना है कि जो भी सवाल आपका आएगा खाली साइन के द्वारा ही सॉल्व हो जाएगा। उसको कैसे देखेंगे? मान लो ए जो है यानी पहला x² का कोएफिशिएंट, उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। बी जो है यानी ये वाला, उसके सामने जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है।
और जो सी जो है, सी की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, यानी ए बी सी तीनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव आ रही है, सभी के सभी पॉजिटिव आ रहा है। तो कह रहा है जब तीनों के तीनों पॉजिटिव होते हैं और जो उनके रूट्स निकालोगे और रूट्स की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, निगेटिव निगेटिव आती है। जब तीनों की तीनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं और रूट्स उनकी निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव निगेटिव आएगी, उसके सिवा आ ही नहीं सकता। एग्जांपल के साथ पढ़ा था, वहां पर एक एक केस स्टडी इस ओरिएंटेड चल रहा है। ठीक है, देखिए अब मान लो मैंने एक इक्वेशन दे दिया, ध्यान से समझना। मैंने कहा यार एक्स स्क्वेयर है प्लस 5x है प्लस 6 = 0। ऐसे टाइप की इक्वेशन बहुत देखे थे हम लोगों ने कल। एक्स स्क्वेयर है प्लस 5x है प्लस 6 = 0। एक्स स्क्वेयर के आगे कुछ भी नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, यानी ए की वैल्यू पॉजिटिव है। बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, वो खुद भी पॉजिटिव है। सी की वैल्यू कितनी है, 6 है, उसके सामने क्या लगा है, पॉजिटिव है। तीनों की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव। अब मेरे कहना है जब मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, जो रूट्स निकल के आएंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो सर चेक कैसे करेंगे, तो देखिए यार यहां पर ऐसे समझ लेते हैं। हम लोग अभी तक क्या सॉल्व कर रहे थे, 1 जाएगा किसको मल्टीप्लाई करने, 6 को। 1 × 6 6, तो 6 तो बनाना है, बट किसके 6 बनाने पड़ेंगे, 5 के। तो 5 के ऐसे दो नंबर जिनकी एडिशन 5 होती है, मल्टीप्लिकेशन 6 होता है, 3 and 2 या 2 and 3। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा एक नंबर 2 और एक नंबर 3, ये दोनों के दोनों दरअसल में यहां पर पॉजिटिव आएंगे। लेकिन जैसे हम लोग उसको बाहर लेते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालते समय, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -2, -3। तो हमारा कहना है कि जहां पर अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, तो अगर मेरे ए बी सी सभी पॉजिटिव होते हैं, तो उसकी एक्चुअल आंसर, जो भी आंसर आएगा वो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन उस आंसर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। स्टेप समझ में आ रही है, ये देखो आप निगेटिव समझ पा रहे होंगे। तो ये पहला रूल है कि ऐसे देखा जाए तो निगेटिव आने वाला है। ठीक है, अब चलो मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं। अब दूसरा केस, सेकंड केस क्या है। सेकंड केस ऐसा है कि अगर मान लो ए नाम का लेटर पॉजिटिव है, बी नाम का लेटर निगेटिव है और सी नाम का लेटर पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, सॉरी ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, सी पॉजिटिव। खाली यहां पर निगेटिव दिया सर, बाकी सब कुछ पॉजिटिव है। तो उस केस में जो रूट्स आएंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव। अब कैसे पॉजिटिव होंगे, तो मैंने कहा इसका भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा अल्फा का, और इसका भी पॉजिटिव आएगा। दोबारा एग्जांपल से, एग्जाम्पल ऐसे ले रहा हूं, कुछ भी मतलब कोई भी नंबर लिया तो भी आप यहां पर क्लिक कर पाओगे। मान लो कि मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, एक्स स्क्वेयर -9x +20 = 0। ये हमारा नॉर्मली प्रेजेंटेशन, एक्स स्क्वेयर -9x +20 = 0। ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, बी की वैल्यू कितनी है, -9 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 20 है। सी पॉजिटिव है, खाली बी निगेटिव है। अब इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, 1 × 20 कितना, 20। तो 9 के ऐसे दो रूट बनाने पड़ेंगे, लेकिन सर -9 है। अब -9 का मतलब दोनों के, और मल्टीप्लाई पॉजिटिव कह रहा है, तो दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, निगेटिव निगेटिव। अब दोनों के दोनों निगेटिव क्या लेंगे, एक लेंगे -4, एक लेंगे -5। तो बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, 4, 5, और दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहां पर दूसरा रूल था, अगर ये वाला निगेटिव होता है बाहर जाने के बाद उसकी वैल्यू पॉजिटिव। स्टेप समझ में आ रही है, ठीक है। तीसरा रूल रब करो ये, ठीक। तीसरा रूल, 3 रूल, उसके अलावा कुछ रूल नहीं, 3 ही रूल। हाँ, बहुत सारा टेबल याद करने की जरूरत नहीं। एक और एक चीज लिखा के देता हूं, एक टेबल इसको एक्सटेंड कर रहा हूं और एग्जाम्पल के साथ बताता हूं आगे। एग्जाम्पल यानी कैसे सॉल्व कैसे करना है सर एग्जाम में, उसका भी बात बता दूं। अब देखिए, अब क्या किया, ए पॉजिटिव लिया, ए पॉजिटिव है, बी नाम का लेटर वो भी पॉजिटिव है, बी नाम का लेटर पॉजिटिव है, और सी नाम का लेटर निगेटिव। ए पॉजिटिव, या तो चार्ट बना देता हूं, आप खुद ही समझ जाओगे क्या कर रहा हूं। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और सी क्या हो गया, निगेटिव। अब सी निगेटिव हो गया। अब ये दोनों पॉजिटिव है, सी निगेटिव है। निगेटिव अगर होता है तो क्या होगा पता है, मल्टीप्लेशन निगेटिव कह रहे हो आप। मल्टीप्लेशन निगेटिव कैसे हो सकती है, जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो इसका मतलब होगा जो रूट्स की वैल्यू आएगी उसमें एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, निगेटिव। ये वाला रूल, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा। चलो उसी के साथ में मैं ये भी तो कह सकता हूं कि अगर मान लिया जाए किसी ने ऐसा भी लिख दिया कि सर ये चार्ट बनाते समय इस चार्ट को आगे और एक्सटेंड कर दिया,
ठीक है, ऐसे और एक बना देता हूं। मैंने कहा अगर किसी ने ये कहा कि पहला पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और सी भी निगेटिव है, पहला पॉजिटिव है, बीच वाला बी निगेटिव है और सी भी क्या है ना, निगेटिव है, सी भी निगेटिव आ रहा है, सी भी निगेटिव आ रहा है, सी नाम का लेटर निगेटिव आया तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन निगेटिव होगी। और मल्टीप्लिकेशन निगेटिव तभी आ सकती है जब एक लेटर पॉजिटिव, एक लेटर, एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर निगेटिव। यानी डेफिनेटली कुछ भी करो आप, रूट जो आएगा वो रूट क्या आएगा ना, प्लस माइनस के दौर पे ही आना चाहिए, प्लस माइनस के दौर पे आना चाहिए। आसान भाषा में याद कैसे करें, जब सर सी की वैल्यू जब भी निगेटिव दिखी उसके दो रूट बने होंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये वाला टेबल है। अब इंप्लीमेंट कैसे करते हैं एग्जाम के लिए वो आगे बताता हूं, ठीक, इसको नोट डाउन कीजिए, प्रॉपर चार्ट बना लेना, एकदम प्रॉपर चार्ट बनाया। और वो कहीं पर अगर डाउट्स होगा सर ये समझ नहीं आया तो भी बताइएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एग्जाम्पल पे आता हूँ कि एक्झॅक्टली मैं इसको कन्सेप्ट को कैसे लगा पाऊंगा। ऑनलाईन मध्ये कोणत्याही स्टुडंटला जरी डाउट्स असेल यार, हाँ तो विचारा एकदा, सभी लोग एक बार अच्छी तरह से देखना कि क्या कंसेप्ट बताया, और किसी को लग रहा होगा कि समझ नहीं आया तो भी बताइएगा, मैं वहां पर वो एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। अभी तो हम लोग एग्जैक्टली प्रैक्टिस ही देखेंगे, ठीक है, कि कैसे ये इंप्लीमेंट कर पाते हैं। सर ए बी सी निगेटिव असेल तर, देखिए नॉर्मली एबीसी निगेटिव होने का मतलब है आपको ए को निगेटिव करना ही नहीं है, लेकिन आ गया तो क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ए को हमेशा कौन सा रखना है, पॉजिटिव ही रखना है, निगेटिव नहीं रखना है। अगर कभी आ गया तो सभी लेटर को माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ऐसा। तिसऱ्या रो मध्ये ए पॉझिटिव्ह आहे, बी निगेटिव्ह आहे, कोणत्या ठिकाणी, या रो मध्ये, हा प्लस आणि हा माइनस। एग्जाम में कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, क्या कंसेप्ट होगा और कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, इसका रीजन देख लो। और टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे बैंकिंग में, तो 5 में से एक क्वेश्चन आपका बेसिक हो गया, एक कल का इरेशनल हो गया, एक इसके ऊपर आ जाएगा, एक सर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज के ऊपर आएगा। आपका लेवल तय करेगा आप कौन से लेवल की एग्जाम दे रहे हो, सिर्फ पीयू दे रहा हूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, क्लरिकल दे रहा हूँ बहुत बेसिक आ गया, ऐसे भी हो सकता है। लेवल डिसाइड होगा। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले ये 7-8 महीने में, फेब तक एग्जाम है, उसके बाद में एक्झाम बँकिंग मध्ये नसतात। तुमची बॅक टू बॅक जे एग्जाम है ना, आता तुम्हाला हे माहित असेल, आप सभी जानते होंगे, एसबीआई पीओ का फॉर्म बीच में आउट हुआ था, एसबीआई पीओ का एग्जाम प्रीलिम का डेट आ चुका है। एग्जाम एसबीआई पीओ का प्रीलिम का डेट कब आया, अगस्त का पहला वीक, आज हम लोग मतलब करीबन 15-17 दिन के बाद में प्रीलिम है। तो चांसेस ज्यादा लग रहे हैं एसबीआई पीओ का प्रीलिम अगर वो जल्दी ले रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, तो एसबीआई क्लरिकल का नोटिफिकेशन आउट करने का लग रहा है। चल रहा होगा दिमाग में कि एसबीआई क्लरिकल आउट कर दूं, क्योंकि बाद में तो टाइम नहीं मिलने वाला। तो हो सकता है कुछ एक हफ्ते में आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए, एसबीआई क्लरिकल नोटिफिकेशन आउट। अभी आईबीपीएस पीयू ने बहुत बड़ी नोट अपॉर्चुनिटी निकाली थी, वो वैकेंसी अभी भी अवेलेबल है, 21 तक तो अवेलेबल है फॉर्म फिल करना, तुरंत थोड़ी देर में, एक वीक आप जाने दो। आईबीपीएस पीओ का जो है ना, अभी 21 दिन, आज 19 या 18 पे होंगे हम लोग, 3 दिन के बाद में आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, 3 या 4 दिन में। बैक टू बैक वैकेंसी चलेगी कब तक, फिफ्थ, फेब तक रहेगा, फेब के बाद में एग्जाम बंद हो जाएगा, यानी बैंकिंग वाले शांत बैठेंगे, फिर बाकी लोग एग्जाम कंडक्ट कर रहे होंगे, इंश्योरेंस वगैरह। इंश्योरेंस और बैंकिंगला सगळ्यांना सेम सिलेबस, आपने बैंकिंग पढ़ा मतलब इंश्योरेंस पढ़ा, दोनों का सेम सिलेबस है, ठीक है, वो भी देखना। चलो आगे बढ़ जाओ, चले। अब एग्जाम्पल समझ लो, मैं एग्जाम्पल कैसे चाहता हूँ, ऐसे एग्जाम्पल आगे बहुत बेसिक से समझो। एक्स स्क्वेयर प्लस 9x, हाँ एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 20 = 0 इज द वन इक्वेशन। वाई स्क्वेयर -9y प्लस 20 = 0, ऐसा इक्वेशन है। अब आप हमेशा जानते हो कि सर हम लोग वैल्यू निकालते हैं, रूट्स फाइंड करते हैं, फिर आंसर देते हैं, ये वाला प्रोसेस होता है। मैंने कहा अगर विदाउट रूट्स फाइंड किए भी बना सकते हैं, खाली यहां पर पहला स्टेप समझते हैं। पहला कि नॉर्मली ट्रेडिशनल मेथड होती है 1 × 20 कितना, 20। तो 9 जो नंबर है उसके दो ऐसे नंबर बनाओ जिसका मल्टीप्लाई 20 होगा, तो 5 और 4, तो यानी यहां पर +5 होगा और यहां पर भी +4 होगा। जैसे बाहर जाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होती, -5 -4, ये स्टेप है, और ये यहां तक हम लोग सभी अभी तक बनाते आ रहे हैं, सही है, ऐसा ही कि नहीं। तो मैंने कहा चलो यहां पर आता हूं, अब ये 1 × हाँ यहां पर देखिएगा, ये 1 × 20 तो 20 हो रहा है, लेकिन नंबर है -9, अब -9 का मतलब है मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, और वो कह रहा है एडिशन माइनस होना चाहिए, तो दोनों के दोनों निगेटिव होंगे फिर। तो यहां पर क्या होगा, एक होगा -4 और दूसरा क्या होगा, -5। और जैसे बाहर जाएगा तो y की वैल्यू क्या होगी, 4, 5, दोनों पॉजिटिव होगा। अब मैंने कहा व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या दोगे हम लोग, आंसर क्या देंगे,
वाई ग्रेटर ही होगा, क्योंकि ये दोनों निगेटिव है और ये तो दोनों पॉजिटिव है, और हम लोग जानते हैं पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन द निगेटिव। तो उस केस में आंसर हो जाएगा एक्स इज स्मॉलर देन वाई। ये ऐसा हो रहा है, एक्स इज स्मॉलर देन वाई अगर फाइंड करें। अब किस्सा क्या है, इतना सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट डायरेक्ट भी आंसर दे सकोगे। क्यों? रीजन है, सभी लेटर आपने देखा, इसमें बी का साइन क्या है? पॉजिटिव। बाकी सभी पॉजिटिव। इसमें बी का साइन क्या है? निगेटिव। तो हम लोगों ने टेबल में अभी देखा कि जब ए बी सी बनाते समय ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, और सी बी सॉरी ए पॉजिटिव हो, सी पॉजिटिव और बी वाला निगेटिव हो, बी वाला निगेटिव हो, उसके दो रूट जो भी आएंगे वो दोनों की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव पॉजिटिव। और इस केस में अगर ए बी सी तीनों के तीनों पॉजिटिव है, उसके जो भी रूट बनेंगे वो क्या आएंगे? निगेटिव। और हम लोग जानते हैं निगेटिव नंबर छोटा होता है किसके मुकाबले? पॉजिटिव के। तो जहां पर भी ऐसा दिखा कि सर ये माइनस है और ये प्लस है, बाकी सेम चल रहा है, नंबर कुछ भी आने दो, नंबर पे मत जाना कि 9 है 5 है जो भी आ गया, खाली यहां पर माइनस दिखे तो इसका रूट हमेशा पॉजिटिव होगा और इसका रूट हमेशा निगेटिव होगा। तो उस केस में डायरेक्टली बता देंगे एक्स इज लेस देन वाई, ऐसे डायरेक्ट बताएंगे, वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट डाउन कीजिए। दो तीन एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल पूरा देखते फिर बताता हूं। और आज दो कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे, वन इज द स्क्वायर रूट क्यूब रूट बेस्ड एंड अनदर इज द ये वाला पैटर्न ना। फिर अगले वीक में सर्च इंडाइसिस ये वाले स्टार्ट करूंगा, मतलब फिर नियर अबाउट हम लोग कंप्लीट करने के पास ही आ जाएंगे। देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप खुद बता दो कि क्या करेंगे। अब इसका आंसर देखिए, मैंने कहा एग्जांपल है एक्स स्क्वेयर -7x +10 इज इक्वल टू 0। यहां पर है वाई स्क्वेयर +11y +10 इज इक्वल टू 0। बताओ क्या करोगे? एक्स इज ग्रेटर देन वाई, क्योंकि पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। यहां पर देखा ये माइनस है तो इसके जो भी रूट्स आएंगे वो पॉजिटिव होगा, यहां पर देखा ये पॉजिटिव है, इसके जो भी रूट्स आएंगे वो निगेटिव होगा। तो हम लोग कहेंगे फाइनल जो रूट्स आएंगे इसके, वो दोनों के दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। और इसके जो फाइनल रूट्स आएंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे? निगेटिव निगेटिव। अब जो भी नंबर है, नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं, तो हम लोग कहेंगे एक्सिस क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन वन। तो आप बहुत बार एग्जाम में ये देखोगे 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो यहां से ही बन जाएगा, जिसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ ही नहीं सकती। थोड़ा सा अलग अलग कंसेप्ट बताता हूँ कि जो एग्जाम में और कैसे काम कर सकते हैं आप, और क्या बना सकते हैं। ये लिखा सभी ने? चले आगे बढ़ो। ठीक। अब देखो और एक कंसेप्ट जो अभी हम लोगों ने देखा था वो कवर करा। अगर ऐसा इक्वेशन है x² +x -20 इज इक्वल टू 0, y² -y +30 इज इक्वल टू 0। बताओ क्या आंसर दोगे? सॉरी, -y -30 इज इक्वल टू 0, -30 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आएगा आपका? ये यहां पर एक काम करता हूं, अभी के लिए यहां पर भी प्लस कर देता हूं। चलो अब यहां पर भी प्लस कर दिए। अब बताओ, अब बेसिक तो जानते ही हो, कल तक आपने जो भी कहानी या जो भी हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है वो सभी आप जानते हो। x इक्वल टू वाई, वाई ग्रेटर देन एक्स। अब देखो आराम से सॉल्व कीजिए आप, मैं नहीं कह रहा हूं आप रूल मत लगाओ, आप खाली बेसिक से जाओ, हाँ आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ये मत लगाओ कि आज कुछ तो अलग बता सर ने तो वही मैं लगाऊंगा। पहले आप बेसिक जो भी जानते हो कल तक का वो इंप्लीमेंट करो। y इज लेस देन x। चलो पहला आंसर कह रहे हैं, मैं लिख देता हूं। एक आंसर है y इज लेस देन x। ओके, और किसी का? स्वप्निल, y इज लेस और इक्वल टू x। ओके, और कोई स्टूडेंट यार ऑनलाइन में? ऑनलाइन में निकिता, इनका कहना है x इज लेस और इक्वल टू y। ठीक है चलो, x इज लेस और इक्वल टू y, लेस और इक्वल टू y। ओके, और किसी का? y इज, ठीक है मतलब यही है हाँ। ओके, और किसी का? हाँ। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ रहा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड सी एंड डी। आप बताओ मुझे, हाँ आप ऐसे मत बताना कि सर ये तो मैंने पढ़ाया है कल तक, ये तो आना ही चाहिए आपको बेसिक। हाँ मैं इसको भी थोड़ा सा ट्रिक्स बनाने वाला हूँ आज। ठीक है वही देखेंगे। कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ रहा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सी एंड डी आ रहा है पीछे। ऋतुजा, ओके ऑनलाइन में किसी का यार? ऑनलाइन वाले बताओ क्या आंसर आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, आप लोगों ने दो आंसर बताया, मैं अब थोड़ा सा रुक जाता हूँ। ध्यान से देखिए, अब हम लोग आंसर पे आना। यहां पर कुछ भी नहीं तो 1 होगा, 1 इंटू -20 -20।
मल्टीप्लेक्शन निगेटिव आया सर, मल्टीप्लेक्शन निगेटिव आया तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये कंसेप्ट हुआ। एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव है डिसाइड करना पड़ेगा। तो निगेटिव पॉजिटिव में एक का डिफरेंस होना चाहिए, बिकॉज यहां पर एक ही नंबर है एक्स के आगे। तो हम लोग कहेंगे एक नंबर बड़ा होगा 1 से और एक नंबर छोटा होगा। तो बताओ नंबर क्या बने होंगे, +5 - 4। यहां पर नंबर आया होगा +5 - 4। ये अभी के लिए हटा देता हूं, ये आपने जो भी आंसर बताया था आपको पता है ना, ठीक है। तो मैंने कहा +5 - 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -5 + 4, ऐसा आया होगा। यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है, ये वाला आ गया। अब आते हैं यहाँ पर, अब बताओ 1 × -30 - 30, निगेटिव आया मल्टीप्लेक्शन, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम लोगों ने कहा यहां पर तो सर 1 का डिफरेंस है, यानी क्या आया होगा +6 - 1, +6 - 5। बाहर जाएंगे तो क्या आएगा -6 + 5, -6 + 5, यानी यहां पर ऐसे रूट्स बने, ठीक है। चलो ये दोनों आ गए। अब हम लोग करते हैं कंपैरिजन। अब कंपैरिजन पे आओ आप, कंपैरिजन मैंने कैसे पढ़ा था प्लीज ध्यान देखना। मैंने कहा था जो भी एक्स का पहला नंबर होगा वो उठेगा इसके साथ कंपेयर करने के लिए। व्हाट इज द आंसर, एक्स इज ग्रेटर देन, पहली बार तो ऐसे कहोगे। चलो -5 को ही लिया, किसके साथ कंपेयर करने चलेंगे, +5 के साथ। व्हाट इज द आंसर, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, ठीक है, ये क्लियर है। अब हम लोगों ने कहा 4 नंबर आएगा इसके साथ कंपेयर करेगा, क्या आंसर दोगे, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। 4 नंबर आएगा 5 के साथ कंपेयर करेगा, एक्स इज लेस देन वाई। तो आप क्या बता रहे हो, पता है, ग्रेटर बता रहे हो, लेस बता रहे हो, ग्रेटर बता रहे हो, लेस बता रहे हो, व्हाट इज आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो आंसर सही था, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये वाला आंसर था। ठीक, नोट डाउन करो, ट्रिक्स बता दो, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट बता दोगे इसका आंसर क्या आएगा, उसका रीजन बता रहा हूँ, पहले नोट डाउन कर लो आप, हाँ, फिर इसका आंसर देने की तो कोशिश करता हूँ। एग्जाम मध्ये क्वाड्रेटिक अगर दिखा पहला अटेम्प्ट उसको ही करना है, क्योंकि 5 मार्क्स पक्का मिलेंगे आपको, कम टाइम में मिलेंगे इसकी गारंटी, ठीक है। चलो ये आगे बढ़ जाओ, ये लिखा। अब देखो इसका आंसर देने का तरीका। पहला इक्वेशन हम लोगों ने ऐसे लिखा था, x² + x - 20 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। यहां पर y² + y - 30 = 0, ये अनदर इक्वेशन। अब थोड़ा सा साइन का रूल समझा रहा हूं, ठीक है। साइन के हिसाब से जाते हैं, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, सी क्या हो गया, निगेटिव, यानी खाली इसमें सी निगेटिव है, सी की वैल्यू निगेटिव है सर। इसी में भी देखा, इसमें भी सी क्या है, निगेटिव, बाकी सभी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अभी मैंने ये आपको समझाया था, सी निगेटिव होगा तो इसका मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव ने मल्टीप्लाई किया होगा। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव ने मल्टीप्लाई किया होगा तो रूट जो आया होगा वो क्या आया होगा, पॉजिटिव, और कौन सा, निगेटिव आया होगा। यहां पर भी जो रूट्स आए होंगे वो रूट्स भी क्या आए होंगे, इसका भी पॉजिटिव और निगेटिव आएंगे। नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, मैं नंबर से कोई मतलब ही नहीं कर रहा हूं, बट रूट तो पॉजिटिव निगेटिव ही आएंगे दोनों जगह पर। तो जब पॉजिटिव ने पॉजिटिव के साथ कंपेयर किया, मे बी स्मॉलर मे बी ग्रेटर, इसमें कोई शक नहीं है, स्मॉलर भी हो सकता है ग्रेटर हो सकता है, इसमें कोई पता नहीं है। लेकिन जब पॉजिटिव निगेटिव से कंपेयर करेगा तो क्या कहोगे, ग्रेटर। तो एक बार तो आप ग्रेटर कहने ही वाले हो, ठीक है। और जब निगेटिव इसके साथ पॉजिटिव के साथ कंपेयर करेगा तो एक बार क्या हो जाएगा, स्मॉलर। तो जैसे आपने स्मॉलर और ग्रेटर कहा तो वो आंसर क्या बन जाएगा, सी एंड डी बन जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, जब भी हमारे एग्जाम में सर कोई भी इक्वेशन दे दिया जाए, दोनों में सी की माइनस वैल्यू है, सी का साइन निगेटिव है, दोनों इक्वेशन में सी निगेटिव था सी माइनस था, तो उसको सॉल्व मत करना, उसका आंसर एक ही आता है, क्या आता है, ये वाला लॉजिक। सॉल्व ही मत करो, माइनस माइनस दिखा डायरेक्टली सीएनडी लगा के भाग जाओ, ठीक है, क्योंकि वही आंसर आएगा, सॉल्व करोगे टाइम चला जाएगा आपका, ठीक है, नोट डाउन। सी की वैल्यू देखना है, क्योंकि सी अगर निगेटिव है तो पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आएगा, लेकिन वो एक जगह पर नाही देखना. असं नाही पाहिजे की मी एका इक्वेशनला चेक केलं आणि दुसऱ्याला नाही, दोन्ही ठिकाणी पाहिजे तेव्हा लागणार. ठीक है, ठीक है, क्लियर. चलो और एक एग्जांपल, आगे बढ़ू, ये स्टेप समझ में. अब मान लो ऐसा इक्वेशन दे दिया तो x² प्लस 2x -24 इज इक्वल टू 0, y² y² माइनस 3y ठीक है, -40 इज इक्वल टू 0.
अब बताओ क्या आंसर आएगा। एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वेयर माइनस 3y, ठीक है, माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सी एंड डी। अब वही तरीका हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं सर, ये 1 से लेके -24, यानी एक निगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन जो पॉजिटिव वाला यहां पर दिखेगा वो 2 से बड़ा होगा, यानी कौन सा नंबर, +6। यहां पर क्या, -4। तो x की वैल्यू क्या आई होगी, -6 कॉमा क्या, +4, ऐसा आया होगा, -6 कॉमा +4। और यहां पर अगर मैं आता हूं तो y ने -40 को मल्टीप्लाई किया तो निगेटिव मल्टीप्लेक्शन है, तो निगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, दोनों में डिफरेंस कितने का चल रहा है, 3 का, लेकिन 3 वाला निगेटिव आना चाहिए, तो नंबर क्या होगा, -8 +5 होगा। और जैसे बाहर जाएगा तो 8 की वैल्यू क्या होगी, +8 -5, ऐसा वैल्यू होना चाहिए, ये वैल्यू चल रही होगी। अब अगर ये वैल्यू चल रही होगी तो दोबारा सेम कंपैरिजन पे आता है, इसके पास पॉजिटिव निगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव निगेटिव, तो आप देखिए -6 जब ने इससे कंपेयर किया स्मॉलर, और -6 इससे भी कंपेयर करेगा तो भी स्मॉलर, यानी दोनों केस में आप हम लोगों ने क्या बताया, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, अभी तो ऐसे ही बताया हम लोगों ने दोनों केस में, क्योंकि -6 इज लेस देन 8, -6 इज ऑल्सो लेस देन किससे, -5 से, दोनों में। लेकिन जब पर +4 ने कंपैरिजन स्टार्ट किया, +4 ने कंपैरिजन स्टार्ट किया, गारंटेड कह सकते हैं यहां पर भी लेस ही हो रहा है। ये भी आप कहोगे कि एक्सिस क्या हो रहा है, लेस देन वाई हो रहा है, लेकिन +4 ने किससे कंपैरिजन स्टार्ट किया, -5 से, तो बताओ क्या कहोगे, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई की वजह से आंसर बदल गया, व्हाट इज आंसर, सी एंड डी, तो यहां पर भी सी एंड डी लगेगा, सी एंड डी इज द आंसर। ट्रिक्स क्या समझ में आ रही है, ट्रिक्स क्या समझ में आ रही है, खाली सी अगर दोनों जगह पर निगेटिव दिखे, खाली सी नाम का लेटर दोनों जगह पर निगेटिव देखे, भले वो बी को कुछ भी कहा, बी नाम का लेटर को कुछ भी बदला, तो हमारा आंसर एक ही आता है, उसका आंसर होता है सी एन डी, ये वाला स्टेप, ठीक है। और ये मिलता ही एग्जाम है, लेकिन क्या है ना, जब आपकी एग्जाम होती है तो आप उसको इग्नोर कर रहे होंगे, ये याद ही नहीं आ रहा होगा कि ऐसा कुछ पढ़ाया था, ठीक है। तो ये सबसे शानदार ट्रिक्स है, 2 सवाल इससे आप बटोर सकते हो कुछ ही सेकंड में, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन टिक करके ही आगे जाना चाहिए। समझ में आए, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद में और एक कंडीशन के ऊपर आता हूं और एक कंसेप्ट के ऊपर आता है, यानी अभी के लिए कुछ जो भी आपको प्रैक्टिस करवाया था वही थोड़ा सा लिखा के दे रहा हूं, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आगे। हाँ, इक्वल्स टू असेल म्हणजे ऑप्शन इक्वल टू या कैसे, मतलब मैं समझ एखादा इक्वेशन बता, नाही वो सभी बताया ना, सगळं सांगितलं ना आपण, अरे एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वाय ची कंडिशन तर सांगितली, सांगितले ना, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वाय, साइन नुसार, साइन में नहीं याद करना है, वो कोई कंफर्म नहीं है कि वो ग्रेटर और इक्वल का, ऐसा सभी के लिए नहीं लगेगा। अरे आप ये अगर समझ रहे होंगे कि मैं सभी का साइन साइन से ही बना दूं सर, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नाही, हा असं नाही होणार की आपण फक्त टेबल साइन ना लक्षात ठेवला आणि सगळे आन्सर, मग तर आन्सरच गलत होणार ना, मग काय तो टॉपिकच शिकायचं नहीं, असं झालं असतं। इसमें अलग लगा, खाली 2 ही रूल बता रहा हूं, कौन सा, बी निगेटिव होता है तो समझ लो ना बी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है, दोनों इक्वेशन में, और दोनों में सी की वैल्यू निगेटिव निगेटिव एक ही आंसर आता है, कौन सा, सी एंड डी, ऐसा, ठीक है, बाकी याद नहीं करना है, बाकी होगा नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जाता हूँ, नेक्स्ट कंसेप्ट भी हम लोग स्टार्ट करता है, तो अनादर लिख दीजिएगा, टाइप नंबर अनादर, जो भी आपने टाइप 4 वगैरह लिखा होगा, बेस्ड ऑन द पावर, बेस्ड ऑन पावर, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसमें 99% स्टूडेंट गड़बड़ करते एग्जाम में। अब बेस्ड ऑन द पावर का मतलब है बेस्ड ऑन द स्क्वायर रूट, बेस्ड ऑन द क्यूब रूट वगैरह वटवर, इसके बाद में आएगा सर्ड साइन इंडसेस, फिर थोड़ा सा अलग कंसेप्ट आ जाएगा और डिफिकल्ट पे चले जाएंगे, तो बहुत शानदार कंसेप्ट है और बहुत बार एग्जाम में गलती होती है इसका। एग्जाम्पल छोटे से स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं वो स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाली मेथड आपको शेयर करता हूँ। एग्जाम्पल क्या है मेरा, अगर मान लो मैंने कहा एक्स का स्क्वायर बरोबर 25, एक्स का स्क्वायर बरोबर 25, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का स्क्वायर 25, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ, तो ये मैथ्स देखिए क्या कर रहा है, अब देखो कैसे कर रहा है, ये कहता है इसकी जो वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू वो आएगी +-5, तो व्हाट इज मीन बाय +-5, तो इसी को कुछ लोग कहते हैं कि +-5 का मतलब एक बार एक्स की वैल्यू +5 होगी और एक बार एक्स की वैल्यू क्या होगी, -5 होगी,
ये ऐसा, ठीक है। फिर अब दूसरा कंसेप्ट लिखा कि चलो मान लो एक्स रेज टू पावर 3 है सर, उसकी वैल्यू 125 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू अब क्या होगी, अब वो तो 5 का ही क्यूब है, तो क्या होगा, प्लस माइनस नहीं होगा। हाँ, तो इस केस में एक्स की वैल्यू क्या होती है, ओनली +5 होती है। तो अब ये ऐसे कैसे क्या बता रहा है, कभी पावर कुछ अलग आने पे अलग अलग हो रहा है। तो वेरिएबल का एक खासियत देखना, ये बहुत बार एग्जाम है और 99% गलत करके जाते बच्चे। इसका क्या कहना है, जो एक्स है, एक्स इज अ वेरिएबल, एक्स इज अ वेरिएबल, वेरिएबल का पावर अगर मुझे ऑड नंबर नजर आया, ऑड नंबर, अब ऑड नंबर क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, वॉट एवर, हाँ ऑड नंबर। तो वेरिएबल का पावर अगर ऑड नंबर आया, तो उसकी जो रूट्स आएंगे, वो रूट्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव, रूट्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। वेरिएबल देखना, वेरिएबल के पावर में अगर एक्स नाम का जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर अगर इवन नंबर आया, इवन नंबर, तो इवन नंबर में 2, 4, 6, 8, 10, और जब भी इसको देखेंगे तो इसकी रूट्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव प्लस क्या, निगेटिव। ये अनदर कंसेप्ट, बहुत अच्छा कंसेप्ट, बट पूरा ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए, वेरिएबल के ऊपर होना चाहिए, वेरिएबल देखना है, क्योंकि यही एग्जाम में गड़बड़ करेगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, एग्जांपल देखता हूं इसका। वेरिएबल का पावर ऑड नंबर, रूट्स की वैल्यू पॉजिटिव, वेरिएबल का पावर इवन नंबर, रूट्स की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, ऐसा कंसेप्ट। छोटा एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऐड करता हूं, फिर डिफिकल्ट पे जाता हूं। हाँ, अभी के लिए एक छोटे छोटे एग्जांपल से शुरुआत करूं, चलेगा, स्टार्ट करूं। ठीक, देख, अब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम में ऐसे आ गया, एग्जाम्पल का कहना है ऐसे है, एक्स स्क्वेयर बरोबर 16, एक्स बरोबर अंडर रूट ऑफ, या एक्स बरोबर एक्स रेस टू पावर, या एक्स कह रहा हूं वाई रेस टू पावर 3 इज इक्वल टू 64, व्हाट इज द आंसर। नहीं, वो आंसर मुझे प्लस माइनस नहीं चाहिए अभी, वो नहीं चाहिए प्लस माइनस वाला, वो थोड़ी चाहिए हमें प्लस माइनस, हमें आपल्याला काय पाहिजे, आन्सर पाहिजे ना। काय फोर सांगताय, मी काय म्हणतोय तुम्हाला की मला फोर गिर वैल्यू पाहिजे का, ग्रेटर स्मॉलर, वो चाहिए ना हमें, ये थोड़ी चाहिए। चलो आप बताओ, मैं ऑप्शन लिखता हूँ, एक्स इज लेस देन वाई, ऐसे, पक्का देख लो आप, हाँ सभी का ये आंसर आ रहा है, चेक कीजिए, हाँ आप पहले देखिए, हाँ सेम ऑनलाइन में, हाँ सभी का यही आंसर है। चले अब देखिए क्या कर रहे थे, अब ये जानते ही आपने सभी को पता है कि सर ये तो सिंपल है, एक्स का वैल्यू हमें पता नहीं है, 4 ही आता है, लेकिन पावर क्या है, 2, तो यानी एक होगा +4, एक होगा -4, +4 और -4 होगा, यहां पर पावर क्या है, 3, तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी, +4, y की वैल्यू ओनली +4 ही आएगा। अब y की वैल्यू ओनली +4 है, तो क्या हुआ, +4 ने +4 से कंपेयर किया, तो हम लोग कहेंगे x इक्वल टू क्या आया, y आया। अब -4 ने +4 से कंपेयर किया, अब क्या होगा, x इज लेस देन y आया। अब दोनों को कंबाइन कर दो, फाइनल आंसर क्या होगा, x इज लेस और इक्वल टू y आएगा, ये वाला आंसर, नोट डाउन कीजिए। कभी कभार ऐसे नंबर आए ना जिसकी वैल्यू किसी को भी पता नहीं रहती, और ये नंबर इसी पैटर्न में दिया था, जैसे एक एग्जाम में ऐसे आया, एसबीआई पीयू का एग्जांपल है प्रीलिम का, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 14641, 14641, और वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 14641, देन व्हाट इज द आंसर, इक्वल। ओके चलो मैं साइन लगा देता हूं, ऑप्शन है, ओके पहला आंसर कह रहा है एक्स इक्वल टू वाई, ओके तनुश्री इनका कहना है एक्स इज लेस और इक्वल टू वाई। आप बताओ, ये एसबीआई पीओ का एग्जांपल में आया, ठीक है, एक्स इज लेस और इक्वल टू वाई, क्या आ रहा है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे नंबर का कैसे पता है, हमें थोड़ी पता है, हाँ कैनॉट, कैनॉट बी डिटरमाइंड। ओके चलो, एक आंसर मैंने दे दिया सी एंड डी। अब देखो 5 ऑप्शन होते हैं, 5 में से 3 ऑप्शन तो आप सभी ने बना ही लिए, ठीक है। ओके, और किसी का आंसर एक्स इक्वल टू है, मतलब पहला आंसर। एक बात बताओ, ये तो हमें थोड़ी पता है कि इस नंबर का क्या होगा वगैरह, ये तो अभी पता भी नहीं है, लेकिन दोनों जगह पर एक जैसे ही नंबर है। अब जब दोनों जगह पर एक जैसे नंबर है, इसका पावर क्या है, तो इसके जो रूट्स आएंगे, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, सेम वैल्यू के साथ आएंगे। इसका पावर क्या है, कुछ भी नहीं तो कुछ होगा ना, कितना होगा, 1 होगा, कुछ भी नहीं तो 1 होगा,
पावर वन होगा। जब इसका पावर वन है, वन क्या है, ऑड नंबर या इवन नंबर, ऑड नंबर, तो इसका वैल्यू क्या है होगा, पॉजिटिव। जब इसका वैल्यू पॉजिटिव आया होगा तो हम लोगों ने किया कि ये नंबर इसके समान है, तो x इक्वल टू क्या बना होगा, y। और ये जब इससे कंपेयर करने गया होगा तो x इज क्या होगा, लेस देन y, देन व्हाट इज द आंसर, x इज लेस और इक्वल टू y, ऐसा आंसर है। ये दिया कैसे है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, दिलेलं कसं, असं नहीं करता। वेरिएबल एकदम डबल सांगते हैं, वेरिएबल का पावर चेक करो आप, वेरिएबल कैसे दिया है, मैंने पहले कहा वेरिएबल का पावर में देखना है। नहीं, ये यहां पर नहीं कर सकते हैं, ये डायरेक्टली वेरिएबल के पावर के साथ ही जाएगा आपका। ठीक है, चलो तो पहला स्क्वायर रूट क्यूब रूट की मेथड बता दो, फिर दोबारा डिफिकल्ट कंटेंट लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि क्या करना है, पावर देखना है, पावर के हिसाब से आंसर देने की कोशिश करना है। अब देखो, एक होता है स्क्वायर रूट क्यूब रूट, हाँ। तो पहला तो हमें पढ़ना है यार स्क्वायर रूट कैसे निकाले। स्क्वायर रूट जो आता है वो नंबर का हम लोग किस प्रकार से निकाल पाएंगे, बिकॉज कोई भी नंबर दिया जाएगा तो स्क्वायर रूट आना चाहिए। तो स्क्वायर रूट आते समय हमें नंबर का, कुछ नंबर का स्क्वायर पता हो, जैसे वन का स्क्वायर कितना, वन, टू का स्क्वायर कितना, फोर, ठीक है, थ्री का स्क्वायर कितना, नाइन, उसके बाद में फोर का स्क्वायर 16, हाँ, फाइव का स्क्वायर 25, ठीक है, उसके बाद में सिक्स का स्क्वायर 36, हाँ यहां पर आ गया, सेवन का स्क्वायर 49, और एट का स्क्वायर 64, ओके, उसके बाद में नाइन का स्क्वायर 81, हाँ, और ये सबसे आखिर में क्या होता है, टेन का स्क्वायर, यानी आप ऐसे मान लो जीरो का स्क्वायर करता है, जीरो का स्क्वायर कितना, जीरो, ये दीज आर द नंबर। अब ये हुए स्क्वायर, और जब स्क्वायर रूट कह रहे हैं तो स्क्वायर रूट में क्या होता है ना, इसका अपोजिट होता है, मतलब आप हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, 49 नंबर का स्क्वायर रूट पूछा, क्योंकि बिग नंबर का छोटा नंबर में कन्वर्ट करता है, तो स्क्वायर रूट कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब इसका कहना भी क्या है कि जब स्क्वायर रूट बना रहे होंगे तो बड़ा नंबर का छोटे नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब कन्वर्ट करते समय क्या करना है, उनका सबसे पहले देखना है यूनिट प्लेस, आखिरी नंबर क्या है उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए, व्हाट इज द यूनिट प्लेस। ठीक है, अब देखो यूनिट प्लेस कैसे देखते हैं, जैसे देखिए यहां पर नंबर क्या है, वन है, वन का स्क्वायर रूट करने जाऊंगा, वन का स्क्वायर रूट वापस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, वन ही है। यहां पर वन है कि नहीं, लेकिन नंबर कितना है ये, 81, 81 है कि नहीं, 81 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 9, अगर यूनिट प्लेस पे वन रहा, यूनिट प्लेस पे वन रहा, तो वन के आंसर या तो वन आएगा, नहीं तो क्या आएगा, 9। यूनिट प्लेस पे वन रहा तो वन और 9 आता। ठीक है, दूसरा, यहां पर यूनिट प्लेस पे क्या है, फोर का स्क्वायर रूट 2 आता है, यहां पर यूनिट प्लेस पे 4 है कि नहीं, लेकिन नंबर कितना है 64, तो स्क्वायर रूट कितना 8 आता है। तो ये कहता है अगर यूनिट प्लेस पे 4 दिखा तो 4 के दो आंसर आ सकते हैं, 2 आ सकता है, नहीं तो 8 आ सकता है, यस। ठीक है, अगर मान लो यूनिट प्लेस पे अनदर नंबर, यूनिट प्लेस पे 9 दिखा, बताओ 9 का कितना, 3, स्क्वायर रूट 3, यहां पर भी तो 9 है सर, इसका कितना 7, तो यूनिट प्लेस पे अगर 9 रहा तो एक जगह पर 3 आ सकता है और एक जगह पर 7 आ सकता है। यहां पर देखिए इसका यूनिट प्लेस कितना 16, 6, तो 6 का कितना आ रहा है 4, यहां पर देखिए कि ये भी तो 6 है, इसका कितना आ रहा है 6, तो यूनिट प्लेस पे अगर 6 दिखा तो उसका आंसर 4 आ सकता है, नहीं तो 6 आ सकता है। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ रही। अब यूनिट प्लेस पे 5 दिखा तो देखिए कहीं पर है क्या, नहीं, एक ही जगह पर है, तो यूनिट प्लेस पे अगर 5 रहा तो 5 का आंसर हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा, ये कभी भी ड्यूअलिटी शो नहीं करता, ये एक ही आंसर आता है। और यूनिट प्लेस पे अगर 0 रहा तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, ये कभी बाकी चीजें शो नहीं करेगी। ठीक है, ये पहले नोट डाउन कीजिए। आप अगर कंटिन्यू रहते हो ना तो इसके बाद आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और कोई लेक्चर अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़नी। ठीक है, अब देखिए हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है कि हमें स्क्वायर रूट क्यूब रूट बनना है, हमें सॉल्व क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर रूट क्यूब रूट आएगा, उस केस में कैसे हैंडल करें, ये हमारा मेन काम है। ठीक है, अभी के लिए कितना डिजिट आएगा सर, 2 डिजिट, मतलब 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, उसके अबव कभी भी आया नहीं है, न कि आएगा। अभी के लिए एक काम करो, 2 डिजिट नंबर कोई भी उठा लो मोबाइल पे, 2 बार मल्टीप्लाई करके बताओ, मैं उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते एक बार दिखा देता हूं आपको। कोई भी 2 डिजिट नंबर आपस में मल्टीप्लाई करो, एक बड़ा नंबर आया होगा, ये बताइएगा, हम लोग वापस निकालने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, वो डबल डबल करना पड़ेगा ना, एक बड़ा नंबर में रिवर्स आऊंगा ऐसे, 4489, चलो एक नंबर है 4489, हाँ, ओके, तनुश्री इनका कहना है, और किसी का 3939, ओके, ये स्वप्निल इन्होंने अनदर नंबर दिया, और बताओ
और नंबर 7569, ये एक नंबर है। ओके, और बताइएगा। 4624, ये एक नंबर है। और एक नंबर दे दो। और 88464। चलो अब देखते हैं हम लोग कैसे निकाले। देखिए ये मैंने मेथड नहीं किया, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में भी कवर किया है। मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, हाँ, सभी की जैसे आपको वहां पर कभी लगा तो भी पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब स्क्वायर रूट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, यूनिट प्लेस से दो दो नंबर की पेयरिंग कर दो। यहाँ पर और यहाँ पर पेयरिंग किया। यूनिट प्लेस पे क्या है, तो 9 के दो नंबर आते हैं। कौन कौन से नंबर? 3 नहीं तो 7। ये कैसे आते हैं ये आप लोग जानते हैं। किसी को लगा सर मैं ये भूल जाऊंगा चार्ट, तो इसको ट्रिक्स क्या है देखिए कैसे। अब इसको कभी नहीं बोलोगे, उसका तरीका बता रहा हूं। 1 + 9 कितना? 10। 2 + 8 कितना? 10। 3 + 7 कितनी? 10। 4 + 6 10। तो 5 + 5 10 ही होता है, तो वैसे ये जीरो का जीरो ही आएगा। तो अगर मान लो एक नंबर निकालना बहुत आसान है, यूनिट प्लेस पे 1 है कि नहीं। 1 का स्क्वायर रूट पहले ही पता है, मैं 1 का स्क्वायर रूट कितना? 1। तो 1 में क्या नंबर ऐड करेंगे तो 10 होगा? 9। तो एक होगा 1 और 9। यूनिट प्लेस पे 4 होगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 2। तो 2 में क्या ऐड करेंगे तो 10 होगा? 8। अगर यूनिट प्लेस पे 9 होगा, 9 का क्या आता है? 3। तो 3 में नंबर कौन सा ऐड करना पड़ेगा? 7। यूनिट प्लेस पे अगर आपको 6 दिखा तो 6 खुद ही होता है, तो एक 6 और दूसरा क्या होगा? 4। ऐसे याद करना है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग आ गए, यहां पर हम लोगों ने देखा कि यूनिट प्लेस पे ये नंबर आ सकते हैं 3 और 7। अब क्या करते हैं, स्टार्टिंग का जो नंबर है 44, इसके पर बात करते हैं। 44 का परफेक्ट स्क्वायर रूट आता नहीं है, लेकिन 44 दो नंबर के बीच में होगा। 44 किसके बीच में होगा? 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। यानी अभी के लिए हम लोग ऐसे मान रहे हैं कि 44 जो नंबर है वो 6 स्क्वायर से ज्यादा है और 7 स्क्वायर से कम है। तो स्टार्टिंग का नंबर हमेशा छोटा होना चाहिए और स्मॉलर होना चाहिए, इस वजह से क्या देंगे? 6 देंगे। ये स्टेप समझ में? 6 देंगे। अब एक बात बताओ, इन दोनों का मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6 और 7 का। बताओ 6 ने 7 को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? 42 आएगा। 42 आएगा। हमारे पास नंबर क्या है? 44। हमारा एक्चुअली मल्टीप्लाई इन दोनों का 42 आए, मेरे पास नंबर 44 है। 44 ग्रेटर है या स्मॉलर है? ग्रेटर है। 44 इज ग्रेटर देन किससे है? 42 से। अगर ये ग्रेटर है तो दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? 7। तो यहां पर 7 बैठेगा, तो आंसर आएगा इसका 67। ठीक है, ये इसका आंसर 67 आना चाहिए। देखो दोबारा बता रहा हूं और एक समझेगा यहां पर। यूनिट प्लेस से दो दो नंबर की पेयरिंग की। यूनिट प्लेस पे क्या है? 9 का क्या आएगा? पी और 7, दोबारा सेम। हाँ, ये नंबर किसके भीतर है? 6 और 7। तो दोबारा 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर इनके बीच में, लेकिन स्टार्टिंग का नंबर कौन सा आएगा? 6। अब ये नंबर यहां पर क्या आएगा, ये डिसाइड कैसे करेंगे? तो देखिए 6 × 7 कितना? 42। हमारे पास क्या है? 39। 39 ग्रेटर या स्मॉलर है? स्मॉलर है। तो व्हाट इज द स्मॉलर नंबर? 3। तो यहां पर आंसर था 63। ठीक है, ये था 63। इस जगह पर आता है। यहां पर देखिए दो दो नंबर की पेयरिंग की, यूनिट प्लेस पे दोबारा 9 ही है, तो वही आएगा 3, 7। बताओ ये नंबर किसके बीच में आ रहा है? 8 और 9। तो पहला नंबर तो 8 ही देंगे। तो आप पहला नंबर 8 दे दिया और 9 नंबर दिया ही नहीं, तो 8 × 9 की थी? 8 × 9 की थी 72। हम 72। हमारे पास क्या है? 75। 75 ग्रेटर है या स्मॉलर है? ग्रेटर है, तो ग्रेटर दोनों में से। तो 87 वाला आंसर होगा ही। चेक कर लो आप लोग जिन्होंने दिया था। यहां पर आता हूं, यहां पर देखिए दो दो नंबर की पेयरिंग किया। इसका यूनिट प्लेस क्या है? 4। 4 का क्या आता है? 2 और 8। तो बताओ ये नंबर किसके बीच में? 6 और 7। तो 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में। तो स्टार्टिंग का नंबर क्या आएगा? 6। तो बताओ 6 × 7 कितनी? 42। आपल्या जवळ काय? 46। 46 ग्रेटर है कि नहीं? तो दोनों में ग्रेटर नंबर 8। 68 इसका था। ठीक है, यहां पर लास्ट नंबर देखिए, ये जो नंबर दिया था, ये नंबर दो दो नंबर की पेयरिंग किया, यूनिट प्लेस पे क्या है? 4। दोबारा क्या आएगा? 2 और 8। बताओ ये नंबर किसके भीतर है? 9 और 8। 9 और 8 में है। अगर 9 और 8 में ये नंबर है, सॉरी 9 और 10 में, 9 और 10 में, तो 9 × 10 90। हमारे पास नंबर 84। तो 9 पहले ना ले गया और यहां पर हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। 84। 84 स्मॉलर है कि नहीं? तो स्मॉलर, दोनों में से स्मॉलर 2। तो ये 92 का था। ये 92 का था। क्लियर, समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू समझना। ठीक है, ओके, नोट डाउन कीजिए। स्टेप समझ में आई? कैसे लिखा गया ये पहले ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से प्रेजेंट किया था। ठीक है, ये पार्ट सर्ट्स एंड इंडेक्सेस के साथ में आगे कंबाइन होगा तो बहुत अच्छी तरह से कंटेंट आएंगे।
बहुत ही डिफिकल्ट और सही कंटेंट आता है, जो ज्यादातर बच्चे उसको देख के स्किप कर देते हैं एग्जाम में कि नहीं मुझसे नहीं बनी, जबकि वो बहुत आसान था, खाली दो तीन कंसेप्ट वगैरह समझ में आए तो बना सकते हैं। और हम लोग एग्जाम में कैसे देख रहे हैं, 5 आउट ऑफ 5 चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए कि मैं क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन। डीआई में मैंने खुद कहा था आपको, डीआई पढ़ाते समय मैंने क्या बताया था आपको, डीआई नाम का टॉपिक आप एग्जाम में जा रहे होंगे, एक डीआई आएगा उसके ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डीआई का हमेशा खासियत रही है, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बहुत आसान रहेंगे, एक क्वेश्चन मॉडरेट रहेगा और एक डिफिकल्ट करेगा। डिफिकल्ट का मतलब वो कैलकुलेशन लेंदी इतना कर देगा कि आप ना बना पाओ। तो उस केस में आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप खुद होके, जिसमें बहुत टाइम जाने वाला है, स्किप द क्वेश्चन, बेस्ट वे। क्योंकि रीजन क्या है, स्किप करने से आपको एक ही मार्क्स मिलेंगे, एक ही मार्क्स कम होगा, उस केस में आप रिस्क ले सकते हो। इसमें क्या होगा कि आप इंडिविजुअली जाओगे, इसमें कोई स्किप करने की जरूरत नहीं, सभी बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सभी को इक्विवेलेंट और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट पे ठीक, देखिए यार अगला कंसेप्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट है क्यूब रूट का। स्क्वायर रूट देखा, अब आता है क्यूब रूट। अब क्यूब रूट पढ़ने के लिए आपको दोबारा नंबर का क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, तो वही कंसेप्ट हम लोग बनाएंगे। चलो यार, 1 का क्यूब कितना, 1। 2 का क्यूब 8 है। 3 का क्यूब 27 है। ठीक है, 4 का क्यूब 64 है। 4 का क्यूब 64। ओके, 5 का क्यूब 125, ये बन गया 125। ओके, देन 6 का क्यूब 216। ओके, 7 का क्यूब 343। ओके, 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब, 9 का क्यूब हो गया 729। ओके, 10 का क्यूब 1000। 10 का क्यूब 1000। ठीक है, यहां तक सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि वो कंसेप्ट लगने वाले हैं। तो अब हम लोग वही कहते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट बनाते समय क्या देखना है, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस देखना बहुत जरूरी है। अब दो कंसेप्ट है वो देख लो, उसके बाद में डायरेक्टली एग्जाम्पल पे आ सकते हो। कंसेप्ट क्या देखिए, इसका यूनिट प्लेस 1 है, लेकिन कहीं पर भी 1 आया क्या, नहीं। तो 1 का क्या बन रहा है, 1 ही बन रहा है। इसका यूनिट प्लेस क्या है, 8 है, लेकिन 8 का क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। तो एक ही रूल बता रहा हूं, देखिए, अगर यूनिट प्लेस पे 8 दिखा तो 8 को क्या लिखना है, 2। यूनिट प्लेस पे 8 दिखा तो 8 को क्या लिखो, 2। अब अगर यूनिट प्लेस पे 2 दिखा तो उसको क्या लिखेंगे, 8। अगर यूनिट प्लेस पे 8 रहा तो 8 को 2, 2 रहा तो 8, 8 रहा तो 2, 2 रहा तो 8। अगर यूनिट प्लेस पे 3 रहा तो 3 रहा तो 7, और 7 रहा तो 3। आप दिखाओ, देखो कैसे बनाया गया। यहां पर आप 7 देखा आपने, बट 7 ये किसका आ रहा है, 3 का। और यहां पर 3 नजर आ रहा है, उसका क्या आ रहा है, 7। बाकी नंबर एज इट इज, बाकी नंबर एज इट इज का मतलब 0 का मतलब 0, 1 का मतलब 1, उसके बाद में 4 का मतलब 4, 5 का मतलब 5, 6 का मतलब 6। बाकी नंबर एज इट इज रखना है, बाकी नंबर को कोई चेंज नहीं कर। ठीक है, ऐसे बस इतना ही रूल है, नोट डाउन कीजिए। स्टेप समझ में, हाँ, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, हाँ इस तरह। अब एग्जामिनर कैसे दे सकता है नंबर, इसके ऊपर बात करता हूँ। सेम वही मेथड हमारी, कोई भी 2 डिजिट को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स, और नंबर बताओ। स्टार्ट करते हैं, क्यूब रूट कैसे निकाले। कोई भी 2 डिजिट नंबर लो, ले लो, 3 बार मल्टीप्लाई करके बताओ एक एक नंबर। 2500 है क्या, 25000047। ओके, एक नंबर स्वप्निल, और बताओ। 103823, ओके, और नंबर बताओ। हाँ, सॉरी कौन था, 274625। ओके, और एक नंबर बता दो, और नंबर बताओ। ऑनलाइन में किसी ने बताना यार, 3 बार मल्टीप्लाई करो सेम नंबर को। 205379। ओके, और एक ऑनलाइन से एक आधा नंबर ले लो, क्योंकि सभी ऑफलाइन ही वाले दे रहे हैं ना। ऑनलाइन से आप नंबर लीजिएगा एक आधा, जो नंबर आपको खाली करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बताइएगा कोई नंबर। ओके, चलो निकिता पवार, इनका आंसर आ रहा है 6814 ऐसे, ये वाले नंबर। अब थोड़ा ध्यान से देखिए मैंने मेथड क्या बताया। अभी आप सभी नंबर लिखा। अब हमें तो इतना बड़ा तो आएगा ही नहीं, लेकिन आ गया तो क्या करें, तो सर क्यूब रूट निकालना है।
स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस कितने से कर रहे थे पेयरिंग, दो दो नंबर, यहां पर क्या करना, तीन तीन नंबर, 3 नंबर का पेयरिंग कर दिया, यहां पर 3 नंबर का पेयरिंग किया, ये तीनों हो गए। इसका यूनिट प्लेस क्या है, तो 7 का क्या बनता है, तो आखिरी में 3 लगे। ये देख, इस नंबर का क्यूब रूट आता ही नहीं है, 250 का कभी क्यूब रूट नहीं है। 250 से छोटा नंबर जिसका क्यूब रूट आपको पता हो, 216, 216, 216 किसका है, 6 का ही है, किसका है, 6 का। तो सीधा 6 लगा, आंसर कितना, 60। स्टेप समझ में, डायरेक्टली 63, इसमें कोई प्लस माइनस दो खेल ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर आता है। यहां पर चेक करना, दूसरा नंबर, यूनिट प्लेस पासून तीन तीन नंबर से पेयरिंग किया, यहां पर यूनिट प्लेस क्या है, 3, 3 का क्या बनेगा, तो सीधा 7 लगा दिया। 103 का नहीं आता यार, 103 से छोटा नंबर जो पता है आपको, 64 का आता है। 64 किसका है, 4 का। और 64 के बाद में 5 का आता है, 5 का कितना, 125, 125 बड़ा हो जाएगा, तो 4 का ही लेना पड़ेगा, तो यहां पर नंबर क्या लगेगा, 447। किसने दिया था, एक बार चेक करो, 63 आ गया, ये किसने दिया था, सही है, ठीक है। यहां पर देखिए, ये नंबर यूनिट प्लेस से ऐसे लिखा, यूनिट प्लेस पे क्या है, तो 5 का 5 होता है, ये कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। ये नंबर 274 का कुछ होता नहीं, उससे छोटा नंबर 6 ही होता है, 6, तो ये आकर आया 6, तो आंसर कितना था, 60। ठीक है, ये क्लियर है। ओके, ये नंबर देखिए आप, यहां से चेक करते हैं, यूनिट प्लेस से ऐसे तीन तीन नंबर की पेयरिंग की, यूनिट प्लेस पे कितना है, 9, 9 का क्या आता है यार, 9 ही आता है, ये कुछ अलग नहीं आता, तो 205 का आ ही नहीं पाएगा, 205 से छोटा नंबर, हाँ 5, तो इसका यहाँ पर लगेगा 5, तो क्या आएगा, 59, इज अ 59। यहां से ऑनलाइन ये नंबर बना दिए, यूनिट प्लेस पे 2 है, 2 का क्या आएगा, 8 आएगा। इस नंबर का क्या आएगा, 5 का पता है, 6 का पता है, 600, 7 का पता है, 7 का कितना आता है, 343, 8 का कितना आता है, 512, 9 का आता है बहुत बड़ा नंबर, तो क्या लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा, 88 इज द नंबर, ऐसे। तो ये बन जाएगा आपका क्यूब। हमारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, पहले नोट डाउन कीजिए फिर बताता हूँ। चलो आगे स्टार्ट करें एग्जाम्पल। देखिए, मैं ये कहना चाहता था कि आपके क्लास में जो भी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सिंप्लीफिकेशन अटेंड किया, सर मी स्टार्टिंग पासून सिंप्लीफिकेशन पूर्ण बघितले, उसके बाद में कौन सा टॉपिक चला, डेटा इंटरप्रिटेशन, तीसरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कौन सा, क्वाड्रेटिक, और इसके बाद में एक ही टॉपिक बचा है मेरा, कौन सा, नंबर सीरीज। अगर ये 4 टॉपिक जिसने भी पढ़ लिया, समझ लेना आपका प्रीलिम निकलेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का तो प्रीलिम 100% निकलेगा, इस 4 टॉपिक के बाहर नहीं आता प्रीलिम में, बट ये 4 टॉपिक के ऊपर कमांड होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे आने वाले समय में, ऐसे मुझे स्टूडेंट चाहिए सर, मैंने स्टार्टिंग से लेके चारों अटेंड किया, या मैंने घर पे वीडियो देखे या अटेंड कर लिए, उनका मैं मॉक स्टार्ट कर दूंगा। अभी हॉल नंबर 2 में वो बैच नहीं चलती क्या, ज्ञानेश्वर सर आ रहे हैं फिर पढ़ा रहे हैं, मैं इनका मॉक स्टार्ट कर दूंगा। आपको हार्ड कॉपी दूंगा, सीधा रेगुलर आना है, हार्ड कॉपी लेना है, 20 मिनट का पेपर सॉल्व किया, 20 मिनट के बाद में क्रॉस चेकिंग, ठीक है ऐसा है, बट 20 मिनट। अब जो बच्चों को पॉसिबल नहीं आना, उनको सॉफ्ट कॉपी वहां पर मिलती रहेगी, लेकिन देखना है 20 मिनट में सॉल्व हो रहा है कि नहीं, 20 मिनट में। और जैसे जैसे आपकी कमांड आने लगी, मूव हो जाएंगे हम लोग किसके ऊपर, ऑनलाइन टेस्ट में। स्टार्टिंग में कैसे स्पीड बढ़ाने के लिए ऑफलाइन दूंगा, हार्ड कॉपी दूंगा, उसके बाद में ऑनलाइन पे टेस्ट पे आऊंगा, ठीक है। ये 4 टॉपिक कह रहा हूँ, बात समझ आएगा, अगर प्रीलिम खाली 4 टॉपिक के ऊपर डिपेंड होते हैं। और ये 4 टॉपिक के अलावा फिर इसी बैच में आगे थोड़ा सा, अगस्त से लेके प्लान क्या चल रहा है, आपकी जो मॉर्निंग की बैच है, अगस्त में मेरा टाइमिंग चेंज हो जाएगा हमारे बैच का। ये अरिथमेटिक की जो बैच है, अभी हम लोग आईएमपी टॉपिक पढ़ रहे थे, ये बैच में आएंगे ज्ञानेश्वर सर, जो पूरा रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, 8 बजे से बैच चलेगी। मैं शिफ्ट हो जाऊंगा टेंटेटिवली 10 बजे, और 10 बजे मैं लेके आऊंगा आप ही के बैच में अरिथमेटिक मैथ्स। अरिथमेटिक मैथ्स में यानी कौन सा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कम मेंस वाला मैथ्स, मेंस नहीं निकलेगा इसके सिवा, वह वाला मैथ्स, हाँ वैसे टॉपिक मेंस और प्रीलिम में भी दोनों जगह पर आता है, डेप्थ में वाला मैथ्स ऐसे लाएंगे, डिटेल वाला एकदम, तो वो वहां पर पढ़ेंगे। और उसके बाद में बैक टू बैक 3 सेशन रहेंगे मॉर्निंग में आपके बैच में, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग और इंग्लिश, तीनों चलेगा, तीनों में से कमांड करनी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के ऊपर आता हूं। अब एग्जाम्पल बनाते समय इसके कुछ रूल्स हैं, देख, सॉरी यार, स्क्वायर रूट का रूल समझ लो। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में, स्क्वायर रूट को जब भी लिखा जाएगा तो उसका प्रेजेंट करने का तरीका होता है, सपोज अंडर रूट ऑफ एक्स, एक्स नाम का कोई नंबर है, उसको ऐसा प्रेजेंट करेगा स्क्वायर रूट। इसी नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी नंबर को लिखते हैं एक्स टू द पावर कितना, 1/2, हाफ लिखा जाता है एक्स टू द पावर 1/2, ठीक है। अगर कहीं पर भी आपको नजर आए कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई है, तो हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, यानी अंडर रूट ऑफ एक्स
डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ वाई, ऐसे लिख सकते हैं। अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा कि सर अंडर रूट ऑफ वाई एक्स इंटू वाई, तो भी सेपरेट कर सकता है, अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ वाई। यानी मैथ्स क्या कह रहा है कि आप सेपरेट कब कर सकते हो, जब डिवीजन हो तो सेपरेट कर दो, मल्टीप्लिकेशन हो तो भी सेपरेट कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो उस ओरिएंटेड आपको ऐसे चलना है। सेम रूल क्यूब रूट के लिए लग जाएगा। अगर क्यूब रूट नाम का वर्ड कहीं पर भी दिया है तो क्यूब रूट को प्रेजेंट करते समय हम लोग जानते हैं क्यूब रूट को ऐसे लिखा जाएगा, एक्स नाम का नंबर है, यही साइन आएगा, और यहां पर 3 लिखा होगा, तो उसको क्या रीड करेंगे, क्यूब रूट। ठीक है, इसी को प्रेजेंट करते समय एग्जामिनर क्या कर सकता है, एक्स टू द पावर क्या कर देगा, 1/3, क्योंकि क्यूब का मतलब 3 होता है, तो क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया, 1/3। ठीक है, सेम यहां पर भी वही रूल लगा दे सकते हैं कि अगर ये क्यूब रूट के फॉर्म में ऐसे लिखा एक्स डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है, तो भी हम लोग इसे क्या कर सकते थे, सेपरेट कर सकते हैं। यानी क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ वाई, सेपरेट कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई रहा तो भी सेपरेट कर पाएंगे, क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू वाई है तो इसको सेपरेट कर दो, क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू क्यूब रूट ऑफ वाई, ऐसे। ठीक है, ये वाले सेपरेट कर सकते हैं, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें। लिखा। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कैसे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर। हाँ, अभी लिखा के दे रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन में हमारा पीडीएफ चलेगा। अब तो कंसेप्ट बिल्डिंग ही कर रहे हैं हम लोग। 2 कंसेप्ट आज पढ़ा है, 2-3 कंसेप्ट। पहला साइन का रूल आज कंप्लीट किया मैंने स्टार्टिंग में। साइन के रूल के अलावा दूसरा कंसेप्ट पढ़ा है, कौन था, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, ये वाला देखना। ठीक है, उसका आंसर वो वेरिएबल का पावर वाला आंसर, हाँ, देते समय। अब ये ऐसे एक सवाल आए हैं एग्जाम में, एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू ऐसा नंबर, आप इसको क्या रीड करो, आप देखो 2744, और y का स्क्वायर इज इक्वल टू 841। हाँ, 841, देन व्हाट इज द आंसर, x इज लेस देन y। मैं ऑप्शन लिखता हूँ, देखिए आप तो, x इज लेस और इक्वल टू y। ओके चलो, x इज लेस और इक्वल टू y पहला ऑप्शन चल रहा है। ओके, और किसी का, x इज ग्रेटर देन y। चलो एक बात बताओ, अभी रुक जाएगा, ये नंबर क्या करना चाहता है, ये क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, क्यूब रूट। क्यूब रूट यानी यूनिट प्लेस से कितने नंबर की पेयरिंग, 3 नंबर। तो सीधा सीधा ये 3 नंबर होगा और ये एक ही नंबर होगा फिर, होगा कि नहीं, बताओ इसका यूनिट प्लेस क्या है, तो 4 का क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब 4 का 4 ही आ गया तो यहां पर लिख दिया। अब 2 का कुछ आता नहीं, 2 से छोटा नंबर 1, 1 का क्यूब रूट आएगा 1 ही आएगा। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, +14। क्या हो गया, +14, प्लस या माइनस या सीधा प्लस, +14, क्योंकि वेरिएबल कितना था, तो ये +14। हाँ, +14, ये स्टेप समझ में। यहां पर ये नंबर क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। यूनिट प्लेस से दो दो नंबर की पेयरिंग, ये खाली यहां पर आएगा, यहां पर क्या है, 1, 1 का क्या आता है, 1 और 9। तो 8 का तो आता ही नहीं है, 8 का आता ही नहीं है, 8 से छोटा नंबर। 8 इस 8 8 किसके बीच में है, एक्चुअली इसमें 8 किसके बीच में, 8 है हमारा 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में। तो स्टार्टिंग में नंबर क्या होगा, 2 होगा, और 2 × 3 कितना, 6। देखो इन दोनों का 2 × 3 कितना, 6। हमारे पास नंबर क्या है, 8 है, तो ग्रेटर लगेगा, यानी कौन सा, 9। तो y की वैल्यू क्या आएगी, +-29। क्यों आएगा, बिकॉज पावर क्या था, 2 था। तो एक बार y की वैल्यू आएगी +29, और दूसरी बार क्या आएगी, -29। तो y की वैल्यू +-29 आएगा, +-29। अब y की वैल्यू +-29 है, तो आप जानते हो इसका आंसर क्या था, CND आता। क्यों, +14 ने इसके साथ कंपेयर किया तो x इज लेस देन y, और +14 ने इसके साथ कंपेयर किया, x इज ग्रेटर देन y। तो आंसर था यार CND, कैनॉट बी डिटरमाइंड। पूरा क्लास गलत है, नोट डाउन कीजिए। अगस्त में 2-3 बैचेस लॉन्च हो रहा है, उसका भी बता देता हूँ। 8 बजे रीजनिंग, 10 बजे अरिथमेटिक मैथ्स, हाँ ये मैथ्स आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अरिथमेटिक मैथ्स चलेगा। 12 बजे तो हमारा इंग्लिश वही शिफ्ट होगा, इंग्लिश की बैच ऑलरेडी लॉन्च है। उसके बाद में इवनिंग के बैच में जो 5 बजे, वो तो कंटिन्यू रहेगी, बस 5 बजे की जो बैच चली होगी उसमें बेस्ट ऑन द टाइम फैक्टर करके नाम से आएगा। 7 बजे चलेगा फंडामेंटल मैथ्स। अगर किसी को लगा सर मेरे सिंप्लीफिकेशन के बेसिक कंसेप्ट बाकी है या मुझे दोबारा अटेंड करना है, तो मैं 7 बजे यही मैथ्स थोड़ा और डिटेल में लेके आऊंगा। मतलब आपको मैंने डायरेक्ट आईएमपी पढ़ा दिया, उसमें मैंने कैसे पढ़ा, नंबर सिस्टम, उसके ऊपर क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह।
तो जिसको लगा सर मेरा बाकी है तो वो वहां से अटेंड कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 और नंबर है 2y² माइनस 17 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। देख लो पहले अच्छी तरह से। ठीक, स्टार्ट। 16 था तो x की वैल्यू +4 -4, चलो ये आ गया x की वैल्यू +4 -4। ठीक है, यहां पर आता है 2 × 36 72, तो 72 यानी 9 और 8 होगा फिर, यानी -9 और -8 होगा। तो 2y की वैल्यू होगी +9 +8, ये 2y होगा। अगर ये 2y होगा तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, तो ये 2x कितना होगा +8 -8। यहां तक सभी ने लिखा होगा, लिखा कि नहीं? हाँ, अब आए +8 ने 9 से कंपेयर किया, x इज लेस देन y, +8 ने 8 से कंपेयर किया, x इक्वल टू y। ठीक है, और माइनस ने दोनों से कंपेयर किया, x इज लेस देन y, दोनों जगह पर x इज लेस देन y। तो व्हाट इज द आंसर? x इज लेस और इक्वल टू y। दोबारा पूरा क्लास गलत, बताओ। चले ये एक आ गया, देखिए और एग्जांपल लेता हूँ। चलो यहां से तो हार गए, पहले देखना आराम से शांति भर। आप ऐसे नहीं कि सभी कंसेप्ट पढ़ाने के बाद में गलत कर रहे हो, ठीक है। चलो ये कंसेप्ट x² माइनस 3481 इज इक्वल टू 0, उसके बाद में 3y² इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216000, देन व्हाट इज द आंसर? CND आ रहा है, ओके और किसी का आंसर सेम? चले चेक कर लेते हैं। देखो क्या किया, x² इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं 3481। अगर 3481 लिखा तो यूनिट प्लेस से दो दो नंबर की क्या कर ली, यूनिट प्लेस पे क्या है, तो 1 का आएगा 1 और क्या आएगा 9। और ये जो 34 है वो दो नंबर के बीच में होगा, 5 और 6 के बीच में, तो स्टार्टिंग नंबर 5 देंगे। 5 × 6 करते 30 आता, हमारे पास 34 है सर, तो बड़ा नंबर है, तो इनमें बड़ा नंबर कौन सा? 9। तो x की वैल्यू होगी +59 और दूसरा होगा -59। चलो यहां तक सभी को आना था, +59 -59। ठीक है, यहां पर इसका क्यूब रूट तो हम लोग जानते ही है 3y कम 3y² इज इक्वल टू 60 होगा। ठीक है, 3 से डिवाइड करो, y² इज इक्वल टू 20 होगा। अब 20 का तो बता नहीं सकते एग्जैक्टली क्या नंबर है, क्योंकि 20 का आता भी नहीं, बट 20 का नहीं आता यानी किसके बीच में आएगा, पर पक्का थोड़ी पता है किसके बीच में आएगा, 4 और 5 से ज्यादा आएगा। यानी जो y की वैल्यू होगी वो रफली अगर बताया जाए 4 से लेके 5 के बीच में होगी, लेकिन एक बार प्लस होगी एक बार माइनस होगी, एक बार प्लस होगी एक बार माइनस होगी। तो जब वो ये 59 ने कंपेयर किया होगा तो दोनों से ग्रेटर आएगा, और -59 कंपेयर करेगा तो दोनों से स्मॉल आएगा। देन व्हाट इज द आंसर? CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाले करेक्ट। ये वाला सही आंसर। आता अटेंडेंस से मैसेज आला कि नहीं एकदा चेक करसा ना, मतलब आप लोगों को अटेंडेंस लग रहा है कि नहीं देख लेना। ठीक है, चले आखिरी एग्जांपल यहां पर रुकता हूं, लास्ट एग्जांपल फिर हम लोग रुक जाएंगे। ठीक है, चले एग्जांपल है x² +42 इज इक्वल टू 13x, और यहां पर है y इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 1296, देन व्हाट इज द आंसर? आखिरी सवाल आज के सेशन का, सभी ने ट्राई करना है तो 2 मिनट लगा रहा हूं। पीछे, हाँ लास्ट एग्जांपल ऑनलाइन में भी देख लीजिएगा, आखिरी एग्जांपल सभी का आ रहा है, चेक करें देखें। ये पहली स्टेप जो थी इसको ऐसे लिखा होगा x² -13x +42 इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक का पैटर्न में लिखना पड़ेगा।
अब जैसे लिखोगे तो हम लोग जानते हैं 1 into 42 होगा, लेकिन यहां पर नंबर होगा -7 -6, बाहर x की वैल्यू आएगी 7,6, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू आ गई, यहां पर चेक किया, ये y ने कहा कि ये रूट है, फोर्थ रूट है, तो ऐसा नंबर होगा जिसका पावर 4 होगा। ठीक है, तो कौन सा नंबर हो सकता है, तो ये गेस कैसे करें, लास्ट में नंबर क्या है 6 है, तो 6 का पावर 4 यानी ये नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि 6 4 बार लिखा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस या प्लस, +-6 या +6, +-6 कि +6, डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड कौन करेगा, पावर, किसका पावर, y का पावर, y का पावर कितना है, 4 है या 1 है, दोबारा देखो 4 है या 1 है, आराम से देखिए, कुछ भी नहीं, कितना है 1। अब कुछ भी नहीं, कितना 1 है, तो इसमें आंसर क्या आएगा, +6। y को देखना है, इधर नहीं देखना, वो तो जानबूझ के लिए इधर देखेगा, यहां पर देखेंगे। ठीक है, आगे क्लियर। अब देखिए कंपैरिजन, अब कंपैरिजन करते समय 7 जाएगा तो इससे लेस, x इज लेस देन y, और 6 जाएगा तो इससे, सॉरी, x इज ग्रेटर देन y, तो x इज ग्रेटर देन y, और एक बार x इज इक्वल टू y, तो व्हाट इज द आंसर, x इज ग्रेटर और इक्वल टू, ये वाले करेक्ट, ऐसा। ठीक, हाँ, कौन था, y का माइनस क्यों नहीं आया, हमें ये नहीं देखना है आगे क्या चल रहा है, इधर का मुझे कुछ पता नहीं, इसको नहीं देखना, इसको देखना है, वेरिएबल ये है, तो वेरिएबल तो y है, y का पावर कुछ भी नहीं तो कितना है 1। ठीक है, समझ ले प्रॉपर। ठीक है, 1 मिनट खाली, मैं कल का एक अनाउंसमेंट आपको कर देता हूँ क्लास में, 1 मिनट ओनली।